नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले ये देखिए, आज फिर एक मेरी बेटी का खिलौना मुझे मिल गया गलती से, तो हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए कि ये स्फीयर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको ना एग्जैक्टली बीच में से बच्चों अलोंग द डायमीटर कट करिए, तो आपको दो पोर्शन दिखाई पड़ेंगे, ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है, ये पहले ऐसा था और हमने यहाँ से अलोंग द डायमीटर्स को कट किया, तो आपको हेमिस्फीयर दिखाई पड़ेगा, आधा गोला, हाफ, है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, छोटा बड़ा हो जाए थोड़ा सा इग्नोर करना, बट एग्जैक्टली दोनों के शेप और साइज क्या होंगे, सेम। ये ऐसे, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये दो पार्ट दिखाई पड़ेंगे। अब सुनो भाई, ये ना बाजार से लेके आए थे, तो ये छोटा बड़ा हो जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अब ऐसा कंपनी ने बनाया, मैं क्या करूं। आप समझ ना, छोटा बड़ा नहीं, एग्जैक्टली 20 से कटा है, जितना मतलब जैसा ये है वैसा ये, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसे होंगे, सही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हेमिस्फीयर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है सबको हेमिस्फीयर, सही है। ओके, बात समझो। अब इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। स्टील पता है क्या होता है, स्टील एक एलॉय है जो कि आयरन और कार्बन को मिक्स करके बनाया जाता है, याद रखिएगा। स्टील हम लोग इसलिए बनाते हैं, आयरन का बाउल क्यों नहीं बनाया, जंग लग जाएगा उसमें, खराब हो जाएगा वो। हाँ, एयर और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो जंग लग जाएगा, उसमें खराब हो जाएगा, केमिस्ट्री ऐसा कहती है। ठीक है ना, तो आप आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देंगे ना, तो स्टील बन जाता है, उसमें जंग नहीं लगता और थोड़ी मजबूती भी आ जाती है। तो बहरहाल स्टील का बना हुआ ये बाउल है। कह रहा 0.25 सेंटीमीटर थिक द इनर रेडियस ऑफ द बाउल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एंड होना चाहिए था, ठीक है ना। 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। समझो बच्चों, समझो समझो समझो, ये क्या दे दिया इसने कि 0.25 सेंटीमीटर थिक। जरा ध्यान दें, थिकनेस समझते हो, थिकनेस देखो ना बच्चों, थिकनेस क्या होगी, ये कितना मोटा है, ये इसकी थिकनेस है, ये देख रहे हो आप, ये कितना मोटा है। अच्छी तरीके से समझना चाहते हो, सुनो, ये देखो जरा। हालांकि ये बाउल है, ये बाउल है, और ये सर्कुलर आपको पोर्शंस का दिखाई पड़ रहा है, जो इसका फ्रंट फेस है आपको, या इसका जो बेस है, ये देखिए इसका जो बेस है, जिस बेस पे ये ऐसे बैठा हुआ है। ठीक है, हालांकि चाउमीन वगैरह खाओगे तो ऐसे खाओगे इसमें रख के, सूप वगैरह पियोगे तो, बट ये देखिए, ये वाला बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, इसका बेस तो सर्कुलर नहीं, लेकिन आप इमेजिन करिए, इसको मैं जानबूझ के लेके आया हूँ। ये देखिए थिकनेस को, ये थिकनेस, इसकी मोटाई कितना मोटा है ये। तो अगर हम इसके बारे में भी ऐसे सोचें, तो यहाँ पे देखिए स्टील ये भरा हुआ है पूरा, जैसे ये वुडन एक ऑब्जेक्ट है, तो ये लकड़ी भरी हुई है, इसमें पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो इसकी थिकनेस कितनी है, ये देखिए, ये इसकी थिकनेस। अब जो भी है उसको नाप लेंगे हम लोग। इसी तरीके से बच्चों इसकी थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 0.2 सेंटीमीटर क्या होता है सर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये स्केल में आप लोग इतना तो समझते ही, 1 सेंटीमीटर, सही है ना। 1 सेंटीमीटर के ना 4 टुकड़े करिए और उनमें से एक पोर्शन ले लीजिए बस। ठीक है, यानी कि समझो जरा, ये 1 सेंटीमीटर हम आपको बोर्ड में दिखाते हैं, ये ऐसा, ये रहा 1 सेंटीमीटर, बहुत छोटा है। इसको 4 पोर्शन में डिवाइड करिए, 1 2 3 4, चलो जूम करके दिखा देते हैं, 1 2 3 4, इसका 1/4 पार्ट ले लीजिए बस, 1/4 पार्ट, वही क्या होता है 0.25। भाई सर सॉल्व कर लो ना, 1 को 4 से डिवाइड करो, 0.25 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि बाउल होता ही बड़ा पतला है, आपने देखा है, ऐसा थोड़ी ना, इतना मोटा थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा आपको। ठीक है, पर जो भी हो बच्चों, उसमें थिकनेस तो होती है। तो अगर ये वाला, इसका जो बेस वाला पोर्शन है, ये अगर हम आपको दिखाएं बोर्ड पे बनाकर, सर्कुलर बेस वाला पोर्शन अगर हम आपको, देखिए ये जो फ्रंट व्यू है ना इसका, ये जो अभी आपको कैमरे में दिख रहा है, यही मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका सर्कुलर बेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये रही इसकी थिकनेस कि नहीं रही, बताइए, ये इसकी थिकनेस है। हाँ, ये कटोरा ऐसे दिखाई पड़ रहा है आपको, बाउल, सही है। अब ये जो थिकनेस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें पूरा स्टील भरा हुआ है, तो ये जो थिकनेस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो थिकनेस है, ये है कितनी, ये कितनी है, ये कितनी है बताइए, 0.25 सेंटीमीटर, सही है। तो ये कितनी है थिकनेस, 0.25 सेंटीमीटर, समझ रहे ना, ये थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक, इधर से इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, इन्होंने रेडियस कितनी दे रखी है आपको बाउल की, 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इन्होंने आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। बच्चों रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है, इनर रेडियस है, कौन सी रेडियस है, इनर रेडियस है, अंदर वाली रेडियस। अंदर वाली और बाहर वाली क्या होती है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ये सेंटर से, ये देखिए, ये सर्कुलर बेस का क्या है, सेंटर, सर्कुलर बेस के सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या है, इनर रेडियस है। लेकिन बाहर तक की जो डिस्टेंस है वो आउटर रेडियस है। नहीं समझ पाए, इसको देखो जरा, मान लो कि ये सर्कुलर बेस है, मान लो ये सर्कुलर बेस है। ठीक है, अब यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा। ठीक, सेंटर से लेके ये वाली जो दूरी होगी यहाँ तक वाली,
ये क्या है, इनर रेडियस है। लेकिन सेंटर से लेके यहाँ आउटर तक की जो दूरी है, मतलब कि थिकनेस को भी अगर हम ऐड कर दें, किस में ऐड कर दें, इनर रेडियस में, तो अगर थिकनेस को हम इनर रेडियस में ऐड कर दें तो आउटर रेडियस हमको मिल जाती है। नहीं समझ में आई बात, सिंपल है। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, इनर रेडियस तो कितनी है यहाँ पर, इनर रेडियस कितनी है यहाँ, बोलिए, देखिए क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, लेकिन इनर रेडियस को मैंने आर आई से दिखाया हुआ है। लेकिन बच्चों आउटर रेडियस, आर ओ का मतलब आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, ध्यान से चेक करो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 5, और 5 सेंटीमीटर में हमें क्या ऐड करना है 0.25, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.25, सबको ऐड कर तो करना आता होगा, कितना आ जाएगा 5.25 क्या, अब जिनको नहीं ऐड करना आता है देख लें, 5.00 लिखिए, 5 को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और इधर 25 लिखिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये ऐड कर दीजिए, फिर यहाँ कुछ नहीं तो 0 मानेंगे, 5.25 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट है बताइए, 5.25 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, क्या आपने इस बाउल को देखा, ये एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का तो होता है सर 4πr², सही है, तो हेमिस्फेयर का CSA का मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सर कौन सा होता है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहे, कर्व टोटल में तो इसका बेस भी आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बताओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर कैसे निकालोगे, बोलो, टोटल को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4πr² को 2 से डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा 2 से 4 को काट देगा, कितना बचेगा 2πr²। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ध्यान से समझिए, यदि रेडियस आप अंदर वाली लोगे तो अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया आएगा, अगर रेडियस आप बाहर वाली लोगे तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया आएगा। नहीं समझ में आई बात, भाई ये बाउल है, इसमें कुछ ना कुछ थिकनेस है, अगर हम आपको बोले इसमें पेंट करिए, ठीक है, या इसके सरफेस एरिया को सोचिए, पता है बाहर वाला सरफेस एरिया ज़्यादा आएगा, अंदर वाला सरफेस एरिया कम आएगा, क्योंकि अंदर का रेडियस क्या है छोटा, तो अंदर का कर्व सरफेस एरिया कम आएगा, बाहर का ज़्यादा आएगा, ध्यान दीजिए जरा, सही है ना। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। बच्चों इस कटोरे की, इस बाउल की हमको क्या निकालनी है, कर्व सरफेस एरिया। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालूं कि आउटर वाला निकालूं, बताओ आपको क्या लग रहा है, ये वाला निकालूं या ये वाला निकालूं, बताओ। बाहर वाला ही निकालेंगे, तभी तो उसने थिकनेस दे दी ना तुम्हें, समझो जरा, तभी तो उसने थिकनेस दे दी, नहीं तो नहीं देता थिकनेस, चुपचाप कह देता कि इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इनर वाला कर्व निकाल लेते हम, तो थिकनेस दी है तो ज़रूर वो बाहर वाला पूछना चाहता होगा, तो इसका मतलब पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, आउटर रेडियस, जो कि आप निकाल चुके हैं, बस अब कर्व सरफेस एरिया बाउल का निकाल लीजिए, ठीक। तो यही था बस इस क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, ऑफ बाउल कितना आ जाएगा बताइए बच्चों। फॉर्मूला तो आपका लगेगा 2πr², लेकिन 2πr² में भी रेडियस कौन सा वाला होगा, आउटर वाला, आर ओ का स्क्वायर, तो 2 × पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला ना, 22/7 लेंगे, इंटू आउटर रेडियस कितना आया 5.25, तो 5.25 का क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 5.25 × 5.25, और एरिया किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलो अब कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल करो भाई, देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, 7 × 1 = 7, 7 सा क्या होता है 49, 52 में से 49 माइनस को 3 बचेगा, 3 5 के पास जाएगा 35, 7 5 = 35। अब ध्यान दें पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाए, तो हम भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ आएगा पॉइंट, यानी कि 0.75 आ जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं। तो बस आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 22 बोलो कितना हो गया 44, इंटू क्या बचा 0.75 इंटू 5.25, बस मल्टीप्लाई करिए। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। आई थिंक ये सब रेडियस वाले कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए होंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप जिनको नोट करना है, फिगर विगर, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। कितना है बताइए, बोलिए 5.25 इंटू 0.75, ठीक है। 5 5 = 25, 2 जाएगा, 5 2 = 10, 10 + 2 12, 1 जाएगा, 5 5 = 25 + 1 26, क्रॉस लगाएंगे। अब 7 5 = 35, 3 जाएगा, 7 2 = 14, 14 + 3 कितना होता है 17, है ना। 1 जाएगा, 7 5 = 35, 35 + 1 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। बस अब 0 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, करना होगा आप लोग कर लो, क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा, कर लो, लो क्रॉस क्रॉस
0 0 और 0 आ जाएगा, और क्या आएगा 5 5 + 2 7 7 + 6 13 कैरी जाएगा 1 6 + 3 9 और यहाँ 3 पीछे से ध्यान से चेक करना 2 डिजिट यहाँ पे छोड़ के पॉइंट लगा हुआ है 2 डिजिट यहाँ टोटल कितनी डिजिट हो गई 4 यानी कि 1 2 3 4 तो 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास पॉइंट। कोई डाउट है बताइए कितना आ गया 44 तो ऐसे रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 3.9375 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो आप फाइनल भी सबसे लास्ट में भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अब क्या करना है बताइए 3.9375 को किससे नाउ स्टूडेंट्स अब 3.9375 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना 3.9375 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 5 22 जाएगा 4 7 28 और प्लस 2 30 कैरी जाएगा 3 4 3 12 12 + 3 15 1 जाएगा 4 9 36 36 + 1 37 3 जाएगा 4 3 12 12 + 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक है ना फिर यहाँ क्रॉस लगाएंगे फिर से 4 से करना है तो सही नंबर आ जाएगा 0 0 5 7 देखो 0 0 5 आएगा फिर 7 फिर 5 फिर 1 0 0 5 7 + 5 12 कैरी जाएगा 1 7 + 1 8 8 + 5 13 कैरी 1 जाएगा 1 + 1 2 2 + 5 7 और इधर आ गया 1 पीछे से 1 डिजिट 2 3 4 डिजिट छोड़कर 1 2 3 4 डिजिट छोड़कर क्या आएगा पॉइंट। करेक्ट तो कितना आ गया बताइए 173.25 और देखो यहाँ लास्ट में जो 2 0 लगे उन्हें लगाने की जरूरत नहीं है तो 173.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। तो ये आपका बाउल का कर्व सरफेस एरिया आ गया। ओके